दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, जीवनोपयोगी, शिक्षाप्रद और बच्चों को संस्कार देने वाला अति उत्तम कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, आचार प्रधान है, चरित्र प्रधान है और मूल्यों से ओतप्रोत है। वो मूल्य गिरते जा रहे हैं। उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए ये खास विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय के साथ हम प्रस्तुत होते हैं और आपको अपनी भारतीय संस्कृति की जो नई नई विधाएं हैं उनके मूल्यों के बारे में बताते हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा विषय है अणुव्रत आचार संहिता। अणुव्रत का अर्थ होता है, अणु मतलब छोटा, व्रत माने नियम, कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम जो कि हमारे जीवन की धारा को बदल सकते हैं। और वो छोटे छोटे नियम इतने सरल है कि हर व्यक्ति पालन कर सकता है। वैसे अणुव्रत के बारे में बात करें तो हमारे भारत में जन्मा हुआ जैन धर्म, जिसके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए। एक तो महाव्रत धर्म, उसको अणगार धर्म कहते हैं। दूसरा अणुव्रत धर्म, जिसको कि आगार धर्म कहा जाता है। जो लोग अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 महाव्रतों की पूर्ण रूप से साधना करते हैं, वे पूर्ण अहिंसक हैं, जो कि हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करते, मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते और काया से नहीं करते। 9 मतलब ये 3x3 9 कोटिक त्याग वाले ऐसे महापुरुष साधु कहलाते हैं और जीवन पर्यंत पालन करते हैं। परंतु हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता। कहा भी गया है कि जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्म में शूरवीर होता है वही धर्म में शूरवीर होता है, क्योंकि एनर्जी वही होती है। जो वही एनर्जी कर्म में लगती है तो कर्म शूरवीर होता है और वही एनर्जी धर्म में लगती है तो धर्म शूरवीर होता है। परंतु जो कि साधारण व्यक्ति है, जिसमें की ज्यादा सामर्थ्य नहीं होती है व्रतों को पालन करने की, भगवान महावीर करुणा के सागर थे। वे मानवता के मसीहा थे। उनके मन में ये भावना रहती थी कि जगत का हर प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो। वो तिन्याणम तार्याणम के स्वामी थे, स्वयं तरना चाहते थे और इस संपूर्ण सृष्टि के जीवों का उद्धार करना चाहते थे, उनको शाश्वत सुख दिलाना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए अणुव्रत आचार संहिता दी। ऐसे छोटे छोटे नियम दिए कि जिनके माध्यम से जो है व्यक्ति उनका पालन करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। उसके बाद में जैन धर्म में आचार्य तुलसी हुए। तो जब 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ तो जैन धर्म के आचार्य तुलसी ने देखा, वो बहुत युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, युग की नब्ज को जानते थे और विजनरी थे। वो 100 साल फॉरवर्ड देखते थे कि हमें इतने बलिदानों के बाद में, 200 वर्ष के बलिदान के बाद में जो है हमको ये आजादी मिली है, तो ये आजादी हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी। उस आजादी की सुरक्षा के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि जब तक हमारा जीवन नैतिक नहीं बनेगा, हमारा जीवन धार्मिक नहीं बनेगा, तब तक ये आजादी कायम नहीं रह सकती, शाश्वत नहीं रह सकती। तो उन्होंने जो भगवान महावीर के द्वारा जो अणुव्रत धर्म दिया था उसको युगानुकूल बनाया, यानी उसको नियम वही है, उनको युग के अनुसार सरलीकरण किया कि कौन सा नियम इस युग के अंदर सार्थक है।
प्रासंगिक है, रिलीवेंट है और उसकी उपयोगिता है। और उन्होंने 2 मार्च 1949 को अणुव्रत आंदोलन का रूप दिया और अणुव्रत आंदोलन के लिए सबसे पहले उस वक्त भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी कोठी में गए, राष्ट्रपति भवन में गए और राष्ट्रपति भवन में जाकर के निवेदन किया कि राष्ट्रपति जी, हम आपके पास में कुछ बताने आए हैं। तो राष्ट्रपति जी ने देखा कि यहाँ तो सभी मांग करने वाले आए हैं, बोलिए आपकी क्या मांग है। उन्होंने कहा हमारी मांग कुछ नहीं है, हम तो आपको कुछ देने के लिए आए हैं। हम एक ऐसी आचार संहिता आपको बताते हैं जिससे कि देश के लोग जो पालन करे, अपने जीवन के अंदर उतारे, तो हमारी आजादी जो है युगों युगों तक शाश्वत रह सकती है, कायम रह सकती है, जो कि कड़े संघर्ष के बाद में हमने प्राप्त की। तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना। आचार संहिता पूरी बताई गई। तो उन्होंने कहा कि जो है आचार संहिता हमें दे दीजिए, हम इसका पालन करेंगे, तो हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आचार्य तुलसी ने बड़ी मार्के की बात कही कि हम सबसे पहले भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो हम प्रथम नागरिक होने के कारण आपको सबसे पहले अणुव्रती बनाना चाहते हैं। ये नियम है, ये आपको पालन करना। उन्होंने कहा आचार्य जी ये तो बहुत सरल नियम है, ये तो हर कोई पालन कर सकता है, थोड़ा सा जागरूक रहने की बात है। तो अणुव्रती बने और उन्होंने हाथों हाथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा कि इस तरीके से आचार्य जी आए हैं, मुझे अणुव्रती बनाया है और आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो उसी तरीके से नेहरू जी के पास में गए और दूसरे जो अणुव्रती नेहरू जी बने और उसके बाद के आज करोड़ों लोगों तक जो है अणुव्रत की आचार संहिता 70 वर्ष के अंदर पहुंच चुकी है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको हूबहू बताना चाहता हूं कि वो अणुव्रत के क्या 11 नियम है। इतने सरल नियम है कि आप सभी कहेंगे अगर हमारा आत्म कल्याण होता है, अगर हम नैतिक बनते हैं, अगर हम अच्छे इंसान बनते हैं, तो इन नियमों का पालन करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि अणुव्रत एक ऐसी आचार संहिता है, ये कोई धर्म नहीं, ये कोई संप्रदाय नहीं, इसके अंदर कोई जाति, लिंग, भाषा, परंपरा कोई आड़े नहीं आती है, कोई गुरु नहीं बनाना होता है। मात्र एक जीवन जीने की पद्धति है, एक आचार संहिता है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक साइंस ऑफ लिविंग है, एक लाइफ स्टाइल है, उसको जीना है, अपने जीवन के अंदर धारण करना है। तो वो हूबहू 11 क्या नियम है, मैं आपके सामने एज इट इज प्रस्तुत कर रहा हूं भाइयों और बहनों। अणुव्रत आचार संहिता जो कि दैनिक संकल्प हमको लेने होते हैं, वो क्या है। पहला नियम है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। दूसरा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। तीसरा, मैं हिंसात्मक एवं तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। चौथा, मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा। पांचवा, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। और 11वां है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। बंधुओं और बहनों, भाइयों, देखिए कितनी सरल आचार संहिता है। अब मैं जो मेरे पास समय बचा हुआ है, इसका विवेचन करूंगा कि किसी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। देखिए, ये हमारा शरीर है और हमारा परिवार होता है, हमारा देश होता है, हमारा समाज होता है। इसीलिए अगर कोई हमारे पर कोई चीज थोपता है तो हमें उसकी अपनी खुद की सुरक्षा करना आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति आ जावे, हिंसक जानवर आ जावे और बलात् रूप से हमारे पर वो कोई चीज थोपता है, हमारा नुकसान करता है, तो उसका तो हमें मुकाबला करना होता है। तो इसीलिए जो हिंसा 3 तरह की कही गई है। पहली हिंसा ये है कि आरंभ समारंभ की हिंसा, यानी हम खेती बाड़ी, उद्योग धंधा, दुकान,
व्यवसाय, जितना भी हम अर्थ अर्जन के लिए कार्य करते हैं, ये आरंभ समारंभ हिंसा कहलाती है और एक गृहस्थी को करनी पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति को ये कार्य करना पड़ता है क्योंकि परिवार का भरण पोषण करना होता है, समाज को सहयोग देना होता है, देश को सहयोग देना होता है। और दूसरी तरह की हिंसा होती है विरोधजा हिंसा। मान लीजिए देश की बात करें तो किसी दूसरे देश ने हमारे पर अटैक कर दिया, हमारे घर के अंदर कोई गुंडे घुस करके हमको मारने लग गए, या कोई हिंसक प्राणी आया हमको अपने सींग से मार रहा है, तो उसका विरोध करना, उसका प्रोटेस्ट करना, उसमें अपने आप को बचाना, ये विरोधजा हिंसा है। इसके अंदर गृहस्थी को किसी प्रकार की हिंसा नहीं लगती है। आरंभजा हिंसा व्यक्ति को अलाउड है और ये विरोधजा हिंसा अलाउड है क्योंकि इससे अपना बचाव करना पड़ता है। और तीसरी हिंसा होती है संकल्पजा हिंसा, जिसमें आता है निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। मान लीजिए कोई भी कुत्ता भौंक रहा है और हम उसके पास से जा रहे हैं, हमको वो काट नहीं रहा है, फिर भी हमने 2, 4, 5 लाठियां इतनी जोर से जड़ दी, हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, जड़ दी और जड़ करके उसको मार दिया। कोई भी पशु पक्षी में जा रहा है, वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने भय के कारण जो है उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, घायल किया। उसी तरीके से देखिए कि हमारे पास से सर्प गुजर गया, हमारा कोई नुकसान नहीं किया, हमको काटने का उसको। और सर्प के लिए तो ये कहा जाता है कि सर्प को जब तक आप छेड़ोगे नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं करता, पास में से जा रहा है, मात्र भय से और एक काल्पनिक अपनी सुरक्षा के लिए जो आपने अस्त्र शस्त्रों से उसको मार दिया, ये संकल्प पूर्वक हिंसा होती है। किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ये संकल्प पूर्वक हिंसा, यानी जानबूझकर किसी भी प्राणी का वध नहीं करना। ये कितना साधारण नियम है और ये नियम हमारी कितनी सुरक्षा करता है। इसके अंदर आता है मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। आज देखिए, आज के सिनेरियो को देखिए तो कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो गई है कि पूरे भारतवर्ष का भी देखें तो स्त्री पुरुष का जो है अनुपात में स्त्री का अनुपात घट रहा है। क्यों घट रहा है कि हमारे परिवार में ऐसी मान्यता बन गई कि जो मादा आती है, लड़की आती है, वो एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी होने के कारण आजकल जो पेट के अंदर ही जांच करा दी जाती है, पहले ही लिंग का पता कर लिया जाता है और भ्रूण हत्या करवा ली जाती है। और सारी शोध के बाद के अंदर यह निष्कर्ष निकलता है कि भ्रूण हत्या कराने में महिलाओं का ज्यादा हाथ है। करने वाली भी महिला है, कराने वाली भी महिला है, पुरुषों का हाथ हो सकता है, लेकिन परसेंटेज वाइज स्त्रियों का हाथ ज्यादा है। तो मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, ये आज का नियम कितना सटीक बैठता है। और दूसरा आता है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। देखिए कि हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है और टू स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन ही संघर्ष है। उतार चढ़ाव को ही जीवन कहा जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ जाए और हम आत्महत्या करने को तैयार हो जाएं। ये असहनशीलता है। व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए कि हम परीक्षा में फेल हो गए और किसी कार्य के अंदर हम अव्वल नंबर नहीं आ सके, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ कीजिए। इस बार नहीं आए तो अगली बार आएंगे। परीक्षा के अंदर फेल हो गए, प्रथम नहीं आए तो और पुरुषार्थ कीजिए, दूसरी बार आएंगे। अभी जीवन तो बहुत लंबा पड़ा है। अभी आत्महत्या करने की क्या स्थिति है, नर्वस होने की क्या बात होती है। इसीलिए कहा गया है कि व्यथा नहीं व्यवस्था करो और प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। मतलब हमको खाली प्रशंसा नहीं करनी है, हमको कुछ करके कुछ होकर दिखाना है, कुछ बनकर दिखाना है और खाली चिंता नहीं करनी है। तो चिंता चिता से बुरी होती है और चिंता मनुष्य को घुन की तरह खा जाती है। तो चिंता नहीं करनी, व्यवस्था करो।
जो कुछ घटना घटित हुई है इसको कैसे सुधार किया जाए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अब इसके बाद देखिए कि मैं व्यवहार में शुद्धि रखूंगा, प्रामाणिक रहूंगा, नैतिक रहूंगा। भाई और बहनों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो व्यक्ति जीवन के अंदर ऑनेस्टी की पॉलिसी अपना लेता है तो जीवन प्रारंभ का संघर्षमय होता है, लेकिन धीरे धीरे इतना अभ्यास हो जाता है, इतना आनंद आता है उसको कि वो व्यक्ति हर वक्त निर्भीक रहता है, अभय रहता है। उसको किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी इनकम टैक्स वाले से, किसी रेड वाले से, किसी भी डाकू से, किसी भी लुटेरे से कोई तरह की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने तो सब कार्य नैतिकता पूर्ण किया है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर नैतिकता की एक देवी को जिस तरीके से हम लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा देवियों को हमारे व्यवसाय के अंदर मंदिर में बिठाते हैं, घर में मंदिर बिठाते हैं 3 देवियों को, उसी तरीके से नैतिकता रूपी देवी को अगर हम व्यवसाय के अंदर बिठा दें तो हमारा प्रेस्टीज और हमारा सोशल स्टेटस और हमारी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी और लॉन्ग रन के अंदर बहुत फायदेमंद होगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति बेईमानी करके, मान लीजिए एक ज्वेलर है, वह बेईमानी करके और सोने में मिलावट करके कहता है कि ये 90 टन का है, 80 टन का देता है, बेईमानी करता है, तो कहा जाता है काठ की हांडी जो एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार में जल जाती है, तो वह बदमाशी करके थोड़े समय तक चल सकता है, लॉन्ग रन में नहीं चल सकता और उसकी आने वाली जो पीढ़ी है, उसकी संतान है, वो तो और ज्यादा अनैतिक हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, लूले हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे और व्यसनी हो जाएंगे, यानी इसका कुप्रभाव पड़ता है। अपने पिता के जो अर्जन करने की पद्धति है और जो जैसा कमा के लाता है उसका प्रभाव परिवार पर अवश्य पड़ता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि गुरु नानक सिखों के बहुत बड़े गुरु हैं जिन्होंने कि सिख धर्म की स्थापना की। वो इतने सादगीपूर्ण, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी और इतने महान थे कि उनके रग रग के अंदर नैतिकता थी। तो एक उनका भक्त आया जो कि अनैतिकता का काम कर रहा था, तो उन्होंने जो भगवान, उन्होंने जो है वो सिखों के धर्म गुरु नानक को कुछ खाने को रोटियां दी, तो गुरु नानक ने उन रोटी को जो है अपने हाथों से मसला और उसमें से खून के टिपके गिरे। तो उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि ये अनैतिकतापूर्ण अर्जन किया गया रोटी है, इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक उन्होंने उसको शिक्षा देने के लिए बताया कि तुम जो है वो अपना शुद्ध अर्जन करो। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है शुद्ध साधन के लिए, शुद्ध साध्य के लिए साधन शुद्ध होना चाहिए। हमको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, मंजिल नैतिकता से प्रारंभ कर, हमें नैतिकता से प्राप्त करनी चाहिए। हो सकता है देरी लगे पर वो स्थायी होती है। इसलिए भाई और बहनों, जीवन में प्रामाणिक रहने वाला, ऑनेस्ट रहने वाला व्यक्ति पूजनीय होता है, समाज के उसको बहुत अच्छा स्थान बनता है। दर्शकगण, श्रोतागण, मैं अनुव्रत आचार संहिता के बारे में और विस्तार से आपको बताना चाहता हूं कि एक नियम है कि मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। कितना सुंदर, कितना सरल नियम है कि सृष्टि के अंदर बहुत से धर्म हैं और हमारे भारतीय संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर जितने भी धर्म हैं
उस धर्मों के प्रति सर्व 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 धर्म संभाव रखूंगा, सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखूंगा, किसी भी धर्म का निरादर नहीं करूंगा, किसी भी धर्म की इंसल्ट नहीं करूंगा। उससे क्या होगा कि आजकल धर्म के नाम के ऊपर जो हिंसाएं हो रही है और धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, फिसाद हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, वो सारा रुक जाएगा। तो इस नियम के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। अगले अणुव्रत आचार संहिता के अगले नियम की बात करें, मैं पर्यावरण शुद्धि का पूरा ध्यान रखूंगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, आज विश्व के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ी चिंता जताई जा रही है और आज हमारे वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि ओजोन छतरी के अंदर छेद हो गया है और पराबैंगनी जो किरणें सूर्य की जो ओजोन छतरी रोकती है, अगर ओजोन छतरी के अंदर पूरा छेद हो गया तो पराबैंगनी किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर आएगी तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। ये क्यों होता है कि हमारे इस पूरे पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत बढ़ गई, ऑक्सीजन की घट गई है। कारण यह है कि वन काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और हमारी नदियां हैं, नाले हैं, पर्वत है, इनका दोहन किया जा रहा है। तो हम पर्यावरण का, वनस्पति का संरक्षण करेंगे। नियम है कि मेरी जितनी आवश्यकता होगी, नीड की बात कही गई है कि मेरा और मेरे भरण पोषण के लिए जितनी मुझे औषधि की आवश्यकता है या हमारे पेड़ पौधों की आवश्यकता है उतना ही मैं ग्रहण करूंगा। शेष को मैं संकल्प पूर्वक किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, बल्कि मेरे घर का हर सदस्य एक प्रतिवर्ष एक नया पेड़ लगाएगा। ये पर्यावरण संरक्षण की बात हुई है। व्यसन मुक्ति की बात इसमें कही गई है कि मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। आज पूरे देश का सिनेरियो देखें, पूरे विश्व का सिनेरियो देखें तो पूरे भारत वर्ष के अंदर व्यसन कितना बढ़ गया है और खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी, आज 80 करोड़ लोग हमारे भारतवर्ष के अंदर युवा है और वो युवा पीढ़ी जो कॉलेज के स्टूडेंट है, युवा लोग हैं, वो व्यसन के अंदर फंस गए हैं, व्यसन के चुंगल में आ गए हैं। उनके चुंगल में आने के कारण में उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, उनकी शरीर की शक्ति कमजोर हो गई है और वो कार्य की ऊर्जा कमजोर हो गई है, उनका किशोरत्व जो है वो कम हो गया है। ये व्यसन के कारण होता है, चाहे शराब हो, बीड़ी हो, गांजा हो और स्मैक और कितने कितने तरह के आजकल व्यसन आ गए हैं, महंगे महंगे व्यसन आ गए हैं। वो व्यसन इतने बुरे हैं, व्यसन के लिए कहता है कि नशा नाश का द्वार है। पहले व्यक्ति नशे को खाता है और फिर नशा व्यक्ति को खाने लग जाता है। इसलिए बंधुओं, सुंदर नियम है कि व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। और दूसरी बात है कि मैं सबके साथ के अंदर जो सब मेरे भाई और बहनों, मेरी जो उनका सबका सम्मान करूंगा। यानी हमारे जीवन के अंदर सम्मान का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। तो ये बातें हमारे अणुव्रत की आचार संहिता के अंदर बताई गई है। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि अणुव्रत आचार संहिता एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफ स्टाइल है और उसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारा जीवन आनंदमय खुद का बने। इसीलिए कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हमें देश को सुधारना है तो पहले व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा और व्यक्ति को सुधारने के लिए अणुव्रत आचार संहिता छोटे छोटे नियम, सरल सरल नियम व्यक्ति ग्रहण कर ले, अपने जीवन में उतार ले, अपने जहन में उतार ले और प्रतिदिन इसको याद करे। और अणुव्रत आचार संहिता का जो मैंने आपको ये संहिता बताई है, ये हर वक्त अपने पास में रहे कि मेरे से कोई भूल तो नहीं हो रही है। तो उसको जो है वो पूरा याद करके और उसके जीवन को उसके अनुरूप ढाला जाए तो हमारा एक स्वस्थ समाज की संरचना हो सकती है। दर्शकगण, श्रोतागण,
भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। आप प्रतिदिन रोज बढ़ती हुई संख्या में हाजिर होकर के पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हो। इससे ये लग रहा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट आए भी क्यों नहीं, सारी जो बातें बताई गई है, हमारे जीवन मूल्यों की बातें बताई गई है, ये हमारे सामाजिक मूल्यों की बात बताई गई है, पारिवारिक मूल्यों की बात बताई है, लाइफ स्टाइल को अच्छा करने की बातें बताई गई है। तो आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जगत कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी आनंद से रहे, सभी सुख से रहे, सबको मोक्ष मिले, सबका जीवन आनंदमय धर्ममय हो, आप सुखी हो, आपके प्रति मंगल भावना।